मित्रों, कथा के पिछले भाग में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया था कि रामचरितमानस की कथा हमें कैसे जीना सिखाती है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। कथा के इस भाग में हम रामचरितमानस के महात्म्य को समझेंगे। परंपरा के अनुसार किसी ग्रंथ की चर्चा की जाए तो पहले उसके महात्म्य की चर्चा की बात की गई है। इसलिए उचित होगा कि रामचरितमानस के महात्म्य की भी चर्चा कर ली जाए। अब श्री रामचरितमानस कब प्रकट हुआ, कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, यह अब तक एक सवाल ही है। काल के मामले में तुलसीदास जी कुछ संकोची रहे। रामचरितमानस में काल गणना बहुत कम दी है। रामचरितमानस के लिखे जाने के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि इसकी रचना संवत 1631 में हुई थी। उसके बाद चैत्र मास की नवमी, रामनवमी को मंगलवार के दिन अयोध्या में प्रकाशित हुआ था। विद्वानों का मत है कि तुलसीदास जी की उम्र लगभग 77 वर्ष हो गई थी जब उन्होंने रामचरितमानस को पूरा किया, और इस ग्रंथ को लिखने में उनको 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे। तुलसीदास जी की आयु और उनके काल में बहुत मतभेद है, लेकिन विद्वानों में जो मान्य है वह यही है। अब महात्म्य की दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने आरंभ में संकेत के लिए कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारे बड़े काम की हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। शंकर जी ने रचना की तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं। इसका नाम रामचरितमानस रखा गया क्यों? इसलिए कि इसको सुनने पढ़ने से मन को विश्राम मिलता है, मन की निराशा हताशा दूर हो जाती है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, तुष्टि होती है और पुष्टि हो जाती है। यहां एक बात ध्यान रखने की है, इसको सुनने के बाद विश्राम मिलता है। कथा सुनने से विश्राम मिले ये तो ठीक है, परंतु विश्राम करते हुए कथा सुनी जाए यह कदापि उचित नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कथा सत्संग में भी विश्राम करने लग जाते हैं। चलिए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझ लिया जाए। एक बार की बात है, एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। श्रोताओं की पहली पंक्ति में एक पति पत्नी बैठे थे, मांगीलाल और चंचला। थोड़ी देर बाद कथा सुनते सुनते चंचला सो गई और कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगी। कथावाचक देख रहे थे। वीआईपी जोड़ा था, इसलिए आसपास बैठे लोग भी कुछ कह नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद मांगीलाल उठा और अपनी छड़ी लेकर बाहर चला गया। अब जब कथा समाप्त हुई तो पंडित जी ने उस देवी चंचला से पूछा, बहन जी कथा तो ठीक थी? वह बोली, हाँ हाँ पंडित जी ठीक थी, बहुत आनंद आया। अब संकोच में पंडित जी यह नहीं कह पाए कि आप तो सो रही थी। फिर पूछा, शायद आपके पति को कथा अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वे उठकर बाहर चले गए। चंचला बोली, नहीं नहीं पंडित जी, वो बात क्या है कि उनको तो बचपन से ही नींद में चलने की आदत है। देखा आपने, इस तरह लोग कथा में भी सो जाते हैं। ऐसा विश्राम मत कीजिएगा। जहां भगवान की कथा हो वहां 2 काम जरूर करना चाहिए। एक तो ताली बजाते रहिए और दूसरा मुस्कुराते रहिए। अब ताली बजाते रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि यहां क्यों बैठे हैं। इसलिए जब भी किसी कथा सत्संग में जाएं तो मन को स्थिर रखें और उसका पूरा आनंद लें।
कई लोग लोकलाज में कथा में बैठे तो रहते हैं, परंतु उनका मन बार बार दौड़ दौड़ कर बाहर जाता है। वे भूल ही जाते हैं कि यहां क्यों आए हैं। देखिए, अब अपने मन के विकार स्वयं से तो छुपा लेंगे, लेकिन उससे कैसे छुपाएंगे जिससे कुछ नहीं छुपता। इसलिए जितनी देर कथा में बैठे पूरे समय कथा ही सुने, कथा में ही मन रखें। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष नसावन। राम कथा सुनेंगे तो 5 बातें आपके जीवन में एक साथ घटित होंगी। पहली बात, आपके 3 दोष दूर हो जाएंगे। मनुष्य में 3 प्रकार के दोष होते हैं, मन, वचन और कर्म के दोष। इन तमाम दोषों का निवारण करती है श्री राम कथा। मनुष्य के दुख भी 3 होते हैं, जन्म, जरा और मरण। इन दुखों का भी निवारण करती है श्री रामचरितमानस की कथा। इसके साथ ही दरिद्रता का भी विनाश करने वाला है यह ग्रंथ। 3 तरह की दरिद्रता होती है मनुष्य की, तन की, जन की और धन की। दरिद्रता सिर्फ धन की नहीं होती। यह मत समझिए कि जिसके पास धन ना हो वह दरिद्र है, ऐसा नहीं है। तन की भी दरिद्रता होती है। कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, कभी कोई और समस्या आ जाती है। इसी प्रकार एक दरिद्रता और होती है जन की। कुछ लोग जन के मामले में दरिद्र होते हैं, जिनके जीवन में अच्छे लोग नहीं होते। शास्त्रों में उनको भी दरिद्र ही माना गया है। इसलिए यदि आपके जीवन में अच्छे लोग नहीं हैं तो कोशिश कीजिए अपने आसपास मिलने जुलने उठने बैठने वाले आपकी स्मृतियों में भले लोग हों। सहज, सरल और अच्छे लोग होने चाहिए। चौथी बात, आपके पापों का निवारण हो जाएगा। अब 3 तरह के पाप माने गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। श्री रामचरितमानस की यह कथा इन तीनों ही पापों के निवारण के लिए उपयुक्त है। इसमें तीनों पाप के निवारण के सूत्र छिपे हैं। 5वीं बात, यह कलियुग की जो कुचाल है इसको भी समाप्त करता है रामचरितमानस। मित्रों, कलियुग कुचाल मारता है, छलांग मारकर हमारे सिर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में कूद जाता है। यह कलियुग का ही परिणाम है कि हम उल्टा सोचने लगते हैं। सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। हम लोग सक्षम हैं, लेकिन फिर भी संकट कम नहीं हुए। हमारे पास जीने का तरीका है, पर जीने का सलीका नहीं है। यह भी कलयुग है। आदमी की जुबान शब्दों से भरी हुई है, लेकिन उसके हृदय सूखे हुए हैं। इसका नाम भी कलयुग है। लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, परंतु मन मंदिर की नींव सूखी की सूखी रह गई। इसका नाम कलयुग है। रामचरितमानस का श्रवण पठन कलयुग के इन दुष्प्रभावों को मिटा देता है। मित्रों, आगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। रामचरितमानस या राम कथा का सबसे पहला निर्माण शंकर जी ने किया था और अपने मन में रखा था। सुअवसर आने पर कथा उन्होंने पार्वती जी को सुनाई थी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा को केवल बुद्धि से नहीं सुनिएगा महाराज, इसको मन में उतारिएगा और जब भी सुअवसर आए, अच्छा समय आए, दूसरों को जरूर सुनाइएगा,
ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हरखे हर। इसका नाम शिव जी ने रामचरित मानस रखा है और यह नाम रखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। देखिए, रामचरित मानस को कहते, सुनते और पढ़ते समय मन में खूब प्रसन्नता रखिए, आनंदित रहिए। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे सज्जन लोग होते हैं। इस कथा को अपनी पूरी सज्जनता के साथ सुनिए और इसे अपने भीतर उतारने के बाद स्वयं के अंदर सुधार कीजिए। राम कथा के 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। गरुण जी को काकभुषुंडी ने सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को, शिव जी ने पार्वती जी को और तुलसीदास जी ने संतों को सुनाई। वही कथा इस ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हम लोग सुनने और समझने का प्रयत्न करेंगे मित्रों। ऐसे 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं और उनके भी अलग अलग धरातल हैं मित्रों। ये ज्ञान, भक्ति, कर्म और समर्पण, इनके धरातल पर यह कथा प्रस्तुत की गई है। तुलसीदास जी समर्पण के घाट पर बैठे हैं, तो यह कथा 4 घाट, 4 वक्ता और 4 श्रोता की है। एक शब्द तुलसीदास जी ने बड़ा मौलिक लिखा है, राम सिय जस सलिल समा। अर्थात राम जी और सीता जी का यश सुंदर जल के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस जल में अपने मन को धोएं, उसके बाद रामचरितमानस में उतरें। बात थोड़ी गहरी है, लेकिन इसके बिना आनंद नहीं आएगा। तो तुलसीदास जी ने कहा, मति अनुहारी सुबारी। यह सुंदर कथा है। मैं अपने मन को राम जी और सीता जी के यश के जल में डालकर कह रहा हूं। सुगंधित प्रसन्न और सुंदर होगा, और यहीं से सुंदर कथा का नेह किया है। तुलसीदास जी ने कहा, यह कथा बहुत सुंदर है और सचमुच बहुत सुंदर है। इस कथा में तो उन्होंने एक कांड ही सुंदर कांड रख दिया। लगभग 47 दोहे तक महात्म्य वंदना क्रम आता है। कथा में प्रवेश करते हुए वहां चलते हैं जहां राम कथा से पहले 2 पात्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं मित्रों। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सारे साधु संत इकट्ठे होकर आपस में वार्तालाप किया करते थे। तुलसीदास जी ने लिखा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते थे, उनको राम जी में बहुत अनुराग था। एक बार बहुत से साधु संत वहां एकत्र हुए। वे सभी जाने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। बोले, आप रुक जाएं, मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहता हूं, कृपया मुझे सुना दीजिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी, आप राम कथा जानते हैं, लेकिन दूसरों को पता लगे इसलिए पूछ रहे हैं। तो ठीक है, आदर सहित सुनिए और अपने मन में उतार लीजिए। मित्रों, यहां फिर मन की बात आती है। मन को नियंत्रित किए बिना भीतर से सहज नहीं हो सकते। सहज होने के लिए राम कथा को मन लगाकर सुनना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने यह कथा बड़े अच्छे से लिखी है। दृष्टांत के साथ साथ सिद्धांत समझाने की अद्भुत कला थी उनमें। ऐसे ऐसे गूढ़ सिद्धांत दृष्टांत में पिरोकर हमको समझाया कि यह आसानी से समझ में आ गया। राम कथा में प्रवेश करने से पहले एक एक पात्र, एक एक घटना से एक एक संदेश लेकर चलना होगा। मित्रों, आज की इस
कथा महात्म्य को यहीं विराम देंगे। आगे के भाग में शिव के दाम्पत्य की चर्चा करेंगे और सती जी के देह के त्याग का वर्णन किया जाएगा मित्रों। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।